हेलो दोस्तों, आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर मैथमेटिक्स का पेपर का नाम क्या है, एडवांस लीनियर अलजेब्रा को इस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड इस अनसॉल्व पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड एडवांस लीनियर अलजेब्रा का पूरे सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि एडवांस लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग क्या करे हैं, लिख के ले आए हैं। ठीक है, देखिए एडवांस लीनियर अलजेब्रा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पूरे सिलेबस से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, यही इन्हीं टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एडवांस लीनियर अलजेब्रा, राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 5 सब क्वेश्चन रहेंगे एंड एनी 3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा एंड प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा एंड 50 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बाइलिनियर फ्रॉम ऑन अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड के पर हमारा बाइलिनियर फॉर्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या होता है उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। देन हम लोग फाइंड करेंगे, 3 नंबर ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, कम से कम 50 शब्द आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिफाइन इनवेरिएंट सब स्पेस विथ एग्जाम्पल, इनवेरिएंट सब स्पेस क्या होता है उसको बताना पड़ेगा एंड एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देन हम लोग 3 नंबर पाएंगे। ठीक है, 5 सब क्वेश्चन रहते हैं एंड एनी 3 क्वेश्चन आपको करना रहता है। लेट इज ए लेट इज कैपिटल ए नीलपोटेंट, क्या कैपिटल ए नीलपोटेंट है? इफ यस, यदि हाँ, व्हाट इज इट्स इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या रहेगा? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलपोटेंट जहाँ दिख जाए तो नीलपोटेंट क्या चीज़ होता है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, नीलपोटेंट के डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। डिफाइन टी एनिलेटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिलेटर क्या होता है, टी एनिलेटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। विथ एग्जाम्पल, डिफाइन टी एनिलेटर विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा टी एनिलेटर का। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, देन आपको 3 नंबर मिलेंगे। डिफाइन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, देन उसके बाद आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो सेक्शन नंबर ए में हमारा क्या कहते हैं, 5 सब क्वेश्चन रहेंगे, आपको एनी 3 करना पड़ेगा एंड प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा एंड 50 शब्दों में आपको उत्तर देना रहता है। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा एंड इसमें 7 सब क्वेश्चन आते हैं एंड एनी 4 आपको सब क्वेश्चन करने रहते हैं। 7 सब क्वेश्चन आएंगे एंड एनी 4 आपको करना रहता है एंड प्रत्येक सब क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 4 36 मार्क्स का ये सेक्शन बी आपका आता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है एंड साथ में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको लगभग 225 शब्दों में 225 शब्दों से ज़्यादा शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड अलजेब्रा एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज ऑफ ईच आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फॉलोइंग मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना है एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल एम्प्टी ऑफ द मैट्रिक्स, इसका फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसका एक रूल होता है, एक नियम होता है, उस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, एक एक रूल होता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लगाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आइगन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, फाइंड ऑल रेशनल कॉनिकल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म जहाँ पर दिखे इंपॉर्टेंट समझिएगा, कॉनिकल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फाइंड ऑल रेशनल कॉनिकल फॉर्म विथ मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड अलजेब्रा में जो क्वेश्चन आपको आएगा तभी कर पाएंगे। मान लीजिए किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करेगा,
क्वेश्चन उतार के बैठा रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा। इसमें एडजॉइंट फेजॉइंट निकालोगे तो 0 नंबर काट के अगर आपने क्लास 12 का दिमाग लगाया, एडजॉइंट इनवर्स नोट्स निकाला तो काट के 0 कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो इसका सब अलग रूल होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। लेट ए बराबर बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट P ट्रांसपोज AP इज अ डायगोनल एंड फाइंड P ट्रांसपोज AP। हम ये सब फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड QR डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स M, ठीक है। देखिए यहाँ पर QR डिकम्पोजिशन है, यहाँ पर LU डिकम्पोजिशन आ सकता है, ठीक है। 3 मेथड्स होते हैं कोई मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहला क्या होता है QR डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है LU फैक्टराइजेशन मेथड या LU डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं, तीसरा आपका होता है चुलिस्की मेथड, बहुत अजीब नाम है इसका, चुलिस्की मेथड, ठीक है। चुलिस्की डिकम्पोजिशन मेथड या चुलिस्की मेथड कहते हैं। 3 में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आना ही आना रहता है, फिक्स रहता है मेरे भाई। 9 नंबर में भी आ सकता है एंड 15 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए आपको मैं दिखा दूँ, देखिए ये आया हुआ ना, ये आया हुआ है LU डिकम्पोजिशन मेथड। कितने नंबर का आया? तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न आपका 15 नंबर का आता है। कितने नंबर में आया है? 15 नंबर में आया है। तो देखिए QR डिकम्पोजिशन या LU डिकम्पोजिशन मेथड या LU फैक्टराइजेशन मेथड, बात एक ही है, ठीक है। इसका नाम एक ही, 2 नाम है बट एक ही चीज़ होता है। जैसे LU डिकम्पोजिशन मेथड या LU फैक्टराइजेशन मेथड, नाम तो अलग है बट एक ही चीज़ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 100% बनता है। कितने मार्क्स का बनता है? 9 नंबर का बनता है या 15 नंबर का। देखिए यहाँ पर 9 नंबर में भी आ गया है क्वेश्चन एंड 15 नंबर में भी आ गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन दिया है इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म देन फाइंड अ नॉन सिंगुलर लीनियर सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिंग द वेरिएबल एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल RST सच दैट QRST इज डायगोनल, ठीक है। ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये सब हलवा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सारे बच्चे थोड़ी कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, इसीलिए आपको दिया जाता है कि 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 सब क्वेश्चन रहते हैं आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 7 सब क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको एनी 4 ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे कर ही नहीं पाते ना। BSc के बाद MSc आता है, चीज़ें क्या हो जाती हैं, एडवांस लेवल की हो जाती हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटी में बच्चा अगर पढ़ना ही रहता, अगर उस बच्चे को अच्छे से पढ़ना ही रहता तो स्टेट यूनिवर्सिटी में क्यों लिखवाता? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर क्यों ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम ना लिखा लेता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिखा लेता, BHU में लिखा लेता, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में बच्चे थोड़ा जो कम पढ़ते हैं वो लिखवाते हैं नाम, ठीक है। ये हो गया। स्टेट एंड प्रूव द प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट लिखना है एंड इसको प्रूफ करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर C जो हमारा होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है एंड इसमें 4 सब क्वेश्चन रहते हैं एंड एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है एंड प्रत्येक क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स को कैरी करता है एंड आपको 475 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द LU डिकम्पोजिशन मेथड। ये देखिए कोई सिस्टम हमारा दिया गया है, इसको हमें LU डिकम्पोजिशन मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन डुअल बेसिस, इंपॉर्टेंट है। डुअल बेसिस क्या होता है, एग्जाम में आता है। डिफाइन डुअल बेसिस एंड इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है एंड फाइंड एंड डिफाइन डुअल बेसिस एंड इसका एक एग्जांपल दिया गया है एंड आपको डुअल बेसिस को फाइंड करना है। फाइंड द डुअल बेसिस 5 1 5 2 एंड 5 3। ये हमारा 5 1 है, ये हमारा 5 2 एंड 5 3 का हमें क्या फाइंड करना है? डुअल बेसिस फाइंड करना है। जब आपको पता रहे कि डुअल बेसिस क्या चीज़ होता है, डुअल बेसिस कैसे फाइंड करते हैं, इसका तरीका क्या होता है, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला आसान क्वेश्चन है। लेट टी बी R3 में एक मैप है, बी ए डिफाइन ऑन, इस डिफाइन टी इज डायगोनलाइजेबल, इफ नॉट, यदि नहीं है तो गिव अ सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा।
जॉर्डन कॉनिकल से एक जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एंड क्या होता है, कॉनिकल फॉर्म। जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म क्या होता है एंड कॉनिकल फॉर्म क्या होता है, आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। पूरे अलजेब्रा का, पूरे एडवांस लीनियर अलजेब्रा का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पूरे सिलेबस का, उसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को लिया गया है, जहाँ से हर साल क्या करते हैं, क्वेश्चन को सर लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज ऑफ आइगन वैल्यूज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनवेरिएंट सब स्पेस, देखिए कहीं आया हुआ होगा, इनवेरिएंट सब स्पेस, ये एग्जाम में आता है, ये आया हुआ है। डिफाइन इनवेरिएंट सब स्पेस, देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ना। तो देखिए जो यहाँ पर ये टॉपिक लिखा रहेगा ना, यहाँ पर तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। इनवेरिएंट सब स्पेस, देखिए आपका एग्जाम में आ गया ना कि डिफाइन करिए इनवेरिएंट सब स्पेस एंड इसका एग्जाम्पल दीजिए 3 नंबर में। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे गए, इनका आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनवेरिएंट की जगह आपको आ जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल, डिफाइन मिनिमल पॉलिनोमियल, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। एंड ट्रायंगुलर लीनियर ऑपरेटर्स, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए ऑफ डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है। साइमल्टेनियस ट्रायंगुलेशन एंड डायगोनलाइजेबल इनवेरिएंट डायरेक्ट सम एंड डिकम्पोजिशन, प्राइमरी डिकम्पोजिशन, देखिए आ गया ना, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, ये थ्योरम भी है एंड ये एग्ज़ाम में भी आता है, हर साल आता है। देखिए कहाँ आया है, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, देखिए स्टेट एंड प्रूव द, ये थ्योरम 9 नंबर में आया हुआ है। तो जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा गया है, पढ़ के लिखा गया है, ठीक है, रिसर्च करके लिखा गया है, यहाँ से बनता है। और मैं एक बात बता दूं, ये स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे ना पढ़े नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका और लिखने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है, सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ से ये सब ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है, क्या बताऊँ, 0 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, डायगोनलाइजेबल एंड निलपोटेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटर, निलपोटेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटर क्या होता है, निलपोटेंट क्या होता है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। साइक्लिक सब स्पेस एंड एनिलेटर, मैं आपको शुरू में ही बताया कि भैया एनिलेटर एंड निलपोटेंट जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया वही चीज़ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और बनेगा भी, ठीक है। एनिलेटर पढ़ लीजिएगा, टी एनिलेटर पढ़ लीजिएगा, साइक्लिक डिकम्पोजिशन एंड रेशनल कॉनिकल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा। रेशनल कॉनिकल फॉर्म किसे कहते हैं, सब लोग सब कुछ याद कर लीजिएगा। एंड लास्ट में आपका आता है यूनिट नंबर 4 में द जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म। द जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूँ। एंड उसके बाद आएगा सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म एंड द जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म, दिखा दूँ कहाँ आया है भैया ये, 1 मिनट, कहीं तो कहीं मैं देखा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए रेशनल कॉनिकल फॉर्म आया है ना, रेशनल कॉनिकल फॉर्म, यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये रेशनल कॉनिकल फॉर्म। तो जो चीज़ लिखा गया है वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड अभी मैं बात कर रहा था किसका, जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म का, जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म भी आया है, इधर आया है क्या, ये आया है, फाइंड ऑल पॉसिबल जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पर लिखा गया ऐसे फ्री में नहीं लिख दी गई है, पढ़ा गया है, पूरे सिलेबस को पढ़ा गया है, हम लोगों के लिए नई बात नहीं है, हम लोग पढ़े हैं इसको अच्छे से 3 साल, तब मैं आपको पढ़ाने आ गया हूँ, ऐसे नहीं आ गया हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, यूनिट नंबर 5 क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स एंड पोलर डिकम्पोजिशन। देखिए QR, LU एंड चुल्स्की में एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना रहता है, आउट क्वेश्चन रहता है। देखिए QR, LU एंड चुल्स्की में देखिए एक QR का आया है आपके एग्जाम में एंड LU का आया है।
कभी कभी चुलिस्की का भी आया मेथड आता है। तो देखिए एलयू का आया है ना, एंड कहाँ पर आया है, क्यू आर का आया, ये 9 नंबर का आया है एंड ये 15 नंबर का आया है। कितना हो गया 24 नंबर। तो आपको केवल यही 5वीं यूनिट दे दिया 24 नंबर। ठीक है, ठीक है। कभी कभी आपको दे दे दिया जाएगा, इसी की जगह आपका आ जाएगा चुलिस्की डिकम्पोजिशन मेथड। तो आपको सबका अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़िएगा। नहीं पढ़ पाएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। सारे क्वेश्चन ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका सब एक रूल होता है सॉल्व करने का। ठीक है, वो सारे रूल से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडवांस लीनियर अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, बस केवल डिस्कशन था, पढ़ाने वाली चीज़ें कुछ नहीं थी। जब मैं पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।